everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are here for discussing worksheet 18, subject science and class 9. And today we are going to take the topic of biology, that is the fundamental unit of life. When we observe onion peel under a microscope, we see small rectangular cells. Are all organisms also made up of cell? जब हम माइक्रोस्कोप से ऑनियन के अंदर जब हम पील को देखते हैं तो हमें एक रेक्टेंगुलर सेल दिखाई देता है. तो क्या ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल? So Gyan said that all living beings are made up of small unit structure. Exactly. जितने भी living beings हैं, they all are made of small units and structures. And that structure, this structure of cell is the basic fundamental structural unit of life, because all the function and structure of a living being are performed by the cell. On this basis, living being organisms are of two types. तो यहाँ सेल का डेफिनेशन दिया है कि जितना भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना किसी भी लिविंग बीइंग का, स्मॉलेस्ट, जैसे कि हम किसी वॉल की बात करें, किसी घर की बात करें, तो इस घर का, किसी घर को बनने में सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होता है? एक पहला ईंट, एक कई ईंटों को जोड़ के बनाए तो हम बोलेंगे वो स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट हुआ. ठीक इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल कहलाता है. और द स्ट्रक्चरल सेल इज द बेसिक फंक्शन है किसी भी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग परफॉर्म बाय द सेल. उसी के आधार पर लिविंग बीइंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर तुमको नाम से क्लियर है, यूनी माने वन, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पेरमेसियम एक्सेट्रा. अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. और उसका एक फॉर्म है, मतलब कि कई सारे, सिंगल यूनिट आपका सेल हुआ, कई सारे सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, और कई सारे टिश्यूज़ के ग्रुप जो है वो कहलाता है ऑर्गन्स, और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बनाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाइज, इन सब के पास ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. फाइन. तो क्या ऑल सेल्स सेम काइंड्स के होते हैं? क्या सेल सारे एक जैसे होते हैं? नो. ऑन द बेसिस ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अगर आप सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को देखो तो उसके बेस पे सेल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड. पहला आपका कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड आपका है यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर अ सिंपल सेल, ये सिंपल सेल्स होते हैं. द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स इज एब्सेंट, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एब्सेंस होते हैं, नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल, ये बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और हैविंग अ मेम्ब्रेन्स, बॉन्ड, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, सब कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर. ठीक है, तो अभी हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक इसके बारे में जान रहे हैं. तो ये जो है टू काइंड्स ऑफ होते हैं हमारे, कौन? यूकैरियोटिक सेल. फर्दर टू काइंड्स ऑफ होते हैं, एक प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल. Okay, now let us discuss about difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है दोनों सेल के बारे में. प्रोकैरियोटिक सेल, इसका साइज़ जो है 1 to 10 μm होता है, इसका साइज़ 5 to 100 μm होता है. ये जो आपका है म्यू का साइन होता है, म्यू एम इज़ अ मीटर इटसेल्फ. फाइन. एंड देन उसके बाद इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस आपका जो होता है इसमें भी प्रेजेंट होता है. नॉट सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये दिस इज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, यहाँ मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर. एग्जाम्पल फॉर प्रोकैरियोटिक सेल आर बैक्टीरिया, some examples, and example for a eukaryotic cell is of plants, animal and fungi. ठीक है, फंजाई.
Now let us come to know some important part, that who have discovered the cell. So there is a scientist called रॉबर्ट who have discovered first about, जिन्होंने पहली बार खोज की थी कि सेल एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सेकेंड यार there is a Leon Hook discovered the first living cell. These are the name of the scientist itself. Fine. And the cell theory किसने किया था? स्केल्डन और स्क्वैन ने सेल थ्योरी बताया था. और what was the exactly basic of the cell theory was all living being composed of cell. सारे living being जो है वो सेल से बने हैं. and all cell arise from the pre-existing cell. और जितने सेल्स हैं वो पहले से existing सेल से ही बनते हैं, arise होते हैं. ये थ्योरी था जिसको पूरा डिस्क्रिप्शन आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यू कैन सी ये माइक्रोस्कोप का बहुत अच्छा एक डायग्राम है. इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब किए गए हैं कि क्या इनको क्या बोलते हैं. फाइन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी आर एबल टू सी सेल्स ऑफ अ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन. इफ़ यू हैव बीन इन स्कूल दैट आपका प्रैक्टिकल होता, आप अनियन पील में से आपको सेल आप माइक्रोस्कोप से देखते. So now let us check ourselves define cell. First is your define cell. You have already here the definition of cells are given. So here you can see that it is a defined cell. This is the structural or living being of made of a small unit structure that is called cell. Fine. This one. Okay. Now let us move to the second question. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. तो यहाँ पे आपके पास difference है. So these points are there which you can use for the difference of the cell. Fine. Who discovered the first cell? You can see that who discovered the first cell. Robert Hooke was the scientist who discovered the first cell. Now what are the unicellular and multicellular organism? Explain with the suitable example. यूनिसेलुलर जिसके पास सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर जिसके पास ग्रुप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं. हियर यू विल गेट द आंसर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. और इनके एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स यू कैन सी दैट और today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching. Thank you.